Hello dear students, welcome to OLE. So today we will discuss about various components and various types of electrical energy, how we are converting the electrical energy into other energies, and what are those formulas which will be used in numericals. So as we know that there are various types of energies in the universe, whether it's electrical energy, light energy, sound energy. So you already know with the law of conservation of energy that energy neither can be created nor it can be destroyed. So what happens with energy? Only it can be converted from one form to another form. Similar happens with the electrical energy. Electrical energy can be converted from one form to another form, and we use it in different forms. Suppose the first one is that electrical energy can be used as heat energy. Heat energy. Have you ever seen the heater? हीटर में क्या होता है, एक नाइक्रोम की वायर होती है, उस वायर से हम करंट पास कराते हैं, देन इट हीट अप, ग्लो करती है, हीट हो जाती है और हम अपने सराउंडिंग में हीट को फील करते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. कैसे? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को माइक्रोफोन में पास कराते हैं, माइक्रोफोन से लाउड स्पीकर के थ्रू हमें साउंड एनर्जी मिलती है. ओके, what are these? These are the conversion of electrical energy into different form of energy. Electrical energy can be converted into heat energy, sound energy, light energy. When we pass electrical energy through any filament, like through the tungsten filament of bulb, then it glows and produces the light. है ना? और भी बहुत जगह पे एलईडी में भी you have seen many applications of electrical energy as light energy. As mechanical energy, can you give me one example how we are converting electrical energy into mechanical energy? Any example? Yes. In your mixer, in your grinder, क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके मिक्सर को और ये मिक्स कर देता है. ग्राइंडर में क्या होता है, सारी चीज़ों को मिक्स कर देता है मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू. मोटर में क्या होता है, ये पानी को लेवल, ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक लेके जाता है. क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम मोटर को चलाते हैं और मोटर पानी को अपलिफ्ट करता है. तो मैकेनिकल एनर्जी, दैट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. और किस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? अर्लियर जब आपका मोबाइल फ़ोन नहीं था तो हमारे पास वो फ़ोन होते थे, डायलिंग फ़ोन जो होते थे. तो वहाँ पे क्या होता था कि जो हमारा एक्सचेंज होता था, वहाँ से हमारे घर के बीच में कॉपर का पतला सा वायर पड़ा होता था और उस वायर के थ्रू जो हम बोलते थे, हमारा वॉइस सिग्नल वो उस वायर में के थ्रू करंट करंट के थ्रू एक्सचेंज तक पहुंचता था. जो वॉइस सिग्नल था वो इनिशियली कन्वर्ट होता था इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किया जाता था वॉइस एनर्जी की फॉर्म में. है ना? तो वॉइस एनर्जी की फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. कॉपर वायर के थ्रू करंट पास होती थी, वो करंट क्या थी? आपका वॉइस सिग्नल, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल वॉइस सिग्नल के थ्रू कन्वर्ट होता था और फिर से एक बार डिकोड हो जाता था इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू वॉइस सिग्नल डेस्टिनेशन एंड पे. तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज में. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वेरियस कंपोनेंट्स देखेंगे और कैसे कैसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कैसे हम फार्मुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस देखेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान और सिंपल चीज से कि अगर हमारे पास मान लो ये एक सर्किट है, इस सर्किट में हमने एक सेल जोड़ दिया है, एक रजिस्टर जोड़ दिया है और
इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये रजिस्टर है। अब अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, यानी बहुत सारे चार्जेस होंगे जो इस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, ठीक। उन चार्जेस को इस सर्किट में मोशन कौन करा रहा है? ये करंट। ड्यू टू द मोशन ऑफ दोज चार्जेस वी आर गेटिंग दिस करंट, है ना। टी टाइम में कितने चार्जेस इस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड द करंट। The amount of current will be decided by the number of charges passing through this circuit in 1 second in t time. That will decide the current amount of current. So we can say that Q is equal to IT, or I is equal to Q upon T, means the number of charges passing through a conductor in given time. This will decide how much amount of current is flowing in this circuit, है ना। तो ये जो चार्जेस हैं, इनको इस सर्किट में फ्लो करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। हु प्रोवाइड्स दैट एनर्जी? दैट इज ओनली नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो इस चार्ज को इस सर्किट में मोशन करने के लिए चाहिए होती है। वो वर्क डन कौन करता है? ये सेल। ये सेल, okay. This cell provides that initial energy required to move the charges within the circuit, due to which we are getting the current. And who gives that electrical energy? This cell. So what is this? Basically we can say that electrical energy provides the charges, the work done by electrical energy, which results to move the charges within the circuit, है ना। So what is that amount of electrical energy? So we can write that electrical energy is the required work done to move the charges into the circuit. So we can say that W is equal to V into Q, है ना। VQ क्या है ये? When there is V potential difference across the cell, then the energy required to move the charges within the circuit is the energy given by the source or cell in this circuit. इस सर्किट में चार्जेस को मोशन करने के लिए हमें इस सेल के क्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, और यही वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच वी आर प्रोवाइडिंग टू द चार्जेस। Got? Once again in the different form, what I am saying, V is the potential difference which is across this cell to move the charges in the circuit is equal to the amount of electrical energy given to the charges. Okay, so W is equal to V into Q, and we already know that Q is equal to IT. So what is the energy? W is equal to IT into V, or we can say that W is equal to VIT. This is the work done, or we can say that this is the electrical energy required to move the charges within the circuit or given to the charges so that they can move into the circuit. So W is equal to VIT. Okay, we can convert it into other form. W is equal to V की जगह हम क्या रख सकते हैं? IR from Ohm's law into IT, or we can write it I square RT.
This W is known as work done or electrical energy. What is the SI unit of this electrical energy? Joule. You can write the SI unit of electrical energy is Joule. Why I am saying this? अब क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इसकी SI यूनिट जूल है? क्योंकि ये वर्क डन है। इसी वर्क डन को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वर्क की SI यूनिट क्या होती है? जूल। सो सिमिलरली द जूल इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Now we will discuss what is power and its expression. So power and its expression. नॉर्मली पावर का लोग गलत यूज करते हैं, पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी सीधी सादी होती है कि वो पावर का एकदम सही यूज करती है. सो व्हाट इज पावर एंड इट्स एक्सप्रेशन? पावर, हाउ कैन बी डिफाइन द पावर? पावर क्या है? पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच इट इज सप्लाइंग, या फिर हम कहते हैं रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू द सोर्स. सोर्स को जितनी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टी टाइम में सप्लाई करते हैं, दैट इज पावर. सो वी कैन राइट पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट of electrical energy supplied to the source. This is what power. Source को how much amount of electrical energy we are providing within the given time t. So that is power. We can write P is equal to W upon T. This is the expression. What is unit of power? देखते हैं, पहले हम इसमें और ज्यादा W की वैल्यू पुट करके देखते हैं. W क्या? वर्क डन. अभी हमने देखा था वर्क डन जो किसी चार्ज को सर्किट में मोशन कराने के लिए रिक्वायर्ड होता है ना. W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, जब हम उस सर्किट के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस रखें, दैट इज व्हाट वर्क डन. सो वी हैव स्टडीड दैट वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू. So we can put this value here. P is equal to VQ upon T. This is another formula. ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सारे यूज होने हैं न्यूमेरिकल्स में. और हम क्या फार्मूला बना सकते हैं? सिंस W इज इक्वल टू VQ, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT, so W इज इक्वल टू VIT, है ना. W इज इक्वल टू VIT. So we can write down P is equal to VIT upon T. So P is equal to VIT upon T. TT will cancel out. This is another formula and very important. P is equal to VI. Okay. एक ये भी एक्सप्रेशन है पावर की. और क्या हो सकती है? V की वैल्यू हम पुट कर दें अगर. What is V? IR. V is equal to IR. So P is equal to I square R. This can be one of the formula expression of power. I की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, what is I? V ohm by Ohm's law we know that EV is equal to IR. So I is equal to V upon R. If we will put this value here, then what we will get? P is equal to V into V upon R. So P is equal to V square upon R.
another very important formula or expression. So P is equal to V square. How many expressions of power we have got? P is equal to W upon T, P is equal to VQ upon T, P is equal to VI. This one is used very frequently. P is equal to I square R, P is equal to V square upon R. So these are the some of the expressions to show the power required to any appliance so that it can work. Now, what is the SI unit of power? SI unit of power is watt. इसका सिंबल W होता है, कैपिटल W. और इसकी और भी यूनिट, बड़ी यूनिट क्या हो सकती है? किलोवाट. किलोवाट इसको हम स्मॉल के W से भी रिप्रेजेंट करते हैं. मेगावाट 10 टू पावर 6 वाट. एक मेगावाट में 10 टू पावर 6 वाट होते हैं. मेगावाट. सो दीज आर द बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, है ना. वाट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिफाइन वाट? कैन यू डिफाइन द वाट? देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से डिफाइन करते हैं. पी की एसआई यूनिट वाट. वन, हाउ कैन वी डिफाइन वाट? वाट कैन बी डिफाइंड एज when V is the potential difference applied across any source and due to which I amount of current flows in the circuit, due to which I amount of current flows in the circuit, then power will be 1 watt. We can say that the power supplied to the source will be 1 watt. Power supplied to the source, if you want to write. Power supplied to the source will be 1 watt. So what is what? What can be defined as when V is the potential difference, when V is the potential difference applied across any source and due to which I amount of current flows in the circuit, then power supplied to the source will be 1 watt. Okay. So this is how we can define the watt. So this is the definition of power, and these are the expression of power, and we also define what is watt. Okay, now we'll see what is the commercial unit of electrical energy. Very important. Many numericals have been asked on this particular topic. Commercial unit of electrical energy. So the SI unit of electrical energy is joule. We know that SI unit of electrical energy is joule. If P watt
power is required by an appliance for tea time. हमने क्या माना कि कोई अप्लायंस है जिसको टी वाट की पावर टी टाइम के लिए चाहिए, यानी टी टाइम के लिए अगर वो ऑन होता है तो वो कितना पावर कंज्यूम करता है, टी वाट। तो उसको कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको कंज्यूम देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड टू दैट appliance, or how much electrical energy that appliance will consume. So we can write that for tea time, then amount of electrical energy consumed by consumed by appliance will be, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी W, वर्क डन जो करना पड़ रहा है, what will be that amount of work done, W is equal to P into T, W is equal to P into, अगर कोई अप्लायंस P वाट का कोई अप्लायंस है, यानी P वाट पावर उसको चाहिए होती है किसी अप्लायंस को ऑन होने के लिए, टी टाइम तक वो वर्क करता है, तो हम उसको कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज W is equal to P into T. What will be the SI unit of P into T? SI unit of power of electrical energy, we can say that SI unit of electrical energy consumed by appliance is equal to, P की यूनिट क्या होती है, वाट, और T की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। सो वी कैन राइट डाउन कि क्या होगी इसकी एसआई यूनिट, वाट सेकेंड। अगर हम बड़ी यूनिट की बात करें तो सेकेंड की जगह पे क्या हमें रखना पड़ेगा, पावर, ठीक, वो बड़ी यूनिट होगी। सो बड़ी बड़ी यूनिट इसकी क्या होगी, द बिगर यूनिट ऑफ, बिगर यूनिट्स वाट आवर और किलोवाट आवर। सो दीज आर द बिगर यूनिट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड, जिसको हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं। कमर्शियल यूनिट की बिगर यूनिट क्या है, वाट आवर या किलोवाट आवर। अगर हम इनको जूल में कन्वर्ट करें, देन व्हाट वी विल गेट, हाउ मच जूल इन 1 watt hour, so let's see, in 1 watt hour is equal to 3600 जूल। ये हमने कैसे निकाला, 3600 जूल, जो वॉट सेकेंड होता है इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, जूल, ठीक। सिंस वॉट आवर है तो आवर को अब हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सेकेंड, एक आवर में कितने सेकेंड, एक आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड, सो 3600, दिस इज व्हाट वी विल गेट, 3600। सो 1 watt hour is equal to 3600 जूल। अच्छा, वाट आवर को 1 watt hour is equal to 3600 जूल, ठीक। 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होंगे, 1 किलो वाट आवर
इज इक्वल टू 3600 इंटू 10⁻³ जूल, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यही हमारी कॉमर्शियल यूनिट होती है, जो हमारे घरों में डोमेस्टिक कनेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक बिल आता है हमारा, वो भी किलोवाट आवर में आता है ना। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। इतने जूल एनर्जी जब आप यूज करोगे तब 1 किलोवाट आवर रीडिंग आपका मीटर शो करेगा। जब आप इतनी एनर्जी यूज कर लेंगे, इतनी वॉशिंग मशीन अपनी चला लेंगे, है ना, या इतना मिक्सर, टीवी, फ्रिज चला लेंगे, इतनी जूल एनर्जी आप वेस्ट करेंगे। वेस्ट ही कहेंगे, टीवी पे कुछ यूजफुल तो आता नहीं है ना, बहुत कम ही चीज़ें होंगी टीवी पे जो यूजफुल आएंगी, तो बाकी चीज़ों में ज़रूर यूटिलाइज होता है, चाहे वो मिक्सर हो, चाहे वो अ, आपका कूलर हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, और टीवी में तो वेस्ट ही होता है। सो आई डिडंट से दिस। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, अच्छा, आपने जो देखे होंगे इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर कोई भी अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होगा, तो उस पे लिखा रहता है ऐसे कि 1 किलोवाट 220 वोल्ट, ऐसे लिखा रहता है। व्हाट डज इट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, अब हम ये समझते हैं। नाउ विल सी पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, those electrical appliances which we normally use in our daily life. So what we are going to study, power rating of electrical appliances. Have you ever seen any bulb? There is written 100 watt, 220 volt. This is the rating of that bulb. Similarly, there are many equipments, many appliances which you have seen where there is given the rating of that appliance. 100 kilowatt, 450 volt, similarly. So what does it means? It means if any bulb is given 220 volt of voltage, then the power it will consume will be 100 watt. यानी अगर किसी बल्ब को हम 220 वोल्ट वोल्टेज जो हमारे घरों में नॉर्मली आती है 220 वोल्ट, उस पे किसी होल्डर में लगा दिया हमने और ऑन कर दिया स्विच, तो जो पावर इसको चाहिए होगी वो 100 वाट होगी। यानी 100 वाट पावर ये कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में, अगर हमने इसे 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया है। तो दिस इज व्हाट द पावर रेटिंग, अबाउट द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। So if you can write down this, if any bulb, we are taking an electrical appliance in the form of bulb, or bulb as an example of electrical appliance. If any bulb is connected across 220 volt supply, then it will consume 100 watt power in a second. This is what it means. ओके, अब इसकी हेल्प से हमें क्या क्या पता चल जाएगा? इसकी हेल्प से हमें दो चीजें पता चल जाएगी कि रेजिस्टेंस कितना है उस अप्लायंस का, और सेफ लिमिट क्या है, कितनी करंट हम उससे फ्लो करा सकते हैं।
we know the rating of an equipment, then we can calculate the resistance of that particular equipment, as well as we can know what is the safe limit, the amount of current we can pass through this appliance. So these are the two things which will help if we know the rating. Advantage, we can say the advantage of rating. What is the advantage of rating? अगर ये rating दी है तो उसका हम क्या advantage ले सकते हैं? We can calculate resistance of the appliance and safe limit of current, or we can say limit of amount of current can be passed through appliance. These are the two ways which help us if we know the rating. In these two ways, we can calculate the resistance, how much resistance of this equipment, and as well as we can know that what is the safe limit of the current we can pass through this equipment. How can we know the resistance? So P, we know that P W is equal to P into T. What is P here? P is equal to VI into T, or W is equal to VIT. Now we can convert this V into IR. So I square RT. So what is R? R is equal to W upon I square T. ये हो सकता है ना? R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें पावर मालूम है और करंट मालूम है, अब ये करंट चूंकि हमें नहीं मालूम, हमें वोल्टेज मालूम है, तो इसको हम वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू द फॉर्म ऑफ वोल्टेज? R is equal to W upon I is equal to V upon R. From Ohm's law, we know V is equal to IR, so I is equal to V upon R. So V square upon R square into T, or what we can write, W into R square upon V square T. R will cancel out, so R is equal to V square T upon W. This is the formula, है ना? रेजिस्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं, V square T by W. दोनों चीजें हमें पता है कि कितने टाइम के लिए हम ऑन कर रहे हैं. 1 सेकेंड अगर T की वैल्यू है, then resistance will be V square upon W. What? This much. Okay. And what will be the safe limit of the current? Should write here. Safe limit of current is equal to power of the appliance upon power rating of the appliance, power rating of the appliance upon voltage rating of the appliance. Okay. This is what the safe limit of current.
Okay, now we will discuss heating effect of current. What is this heating effect of current? Okay, yeah. So before understanding the heating effect of current, I know कि आपने सोचा कि जो हमने अभी पढ़ा लास्ट में कि दो चीजों को हम डिसाइड कर सकते हैं रेटिंग की हेल्प से। पहला कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा एंड सेकंड कि कितना सेफ लिमिट होगा, कितना करंट हम पास करा सकते हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर अप्लायंस। सो यू आर येट देयर कि अगर हमने फार्मूला रेजिस्टेंस का जो वहां पे लिखा दैट इज R इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन W एंड रेटिंग इज गिवन इन P एंड V इन फॉर्म में दिया 100 वाट एंड 220 वोल्ट, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस? अगर ये क्वेश्चन आया आपके दिमाग में देन दिस इज वेल एंड गुड, मीन्स यू आर यूजिंग all the senses of your brain. So, but आपको ये भी साथ में आना चाहिए कि W को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हालांकि हमें करना चाहिए था पर ये आपके लिए हमने छोड़ा। आप आराम से इसको कर लोगे V स्क्वायर T एंड W इज इक्वल टू V I T। T will be cancel out, 1V will be cancel out, या फिर हम ना भी करें तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन VI, यही तो आया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू V स्क्वायर विच इज गिवन देयर अपॉन P, है ना? ये V दिया हुआ है, P भी दिया हुआ है, सो V स्क्वायर अपॉन P। तो पैनिक मत हुआ करिए, सोल्यूशन उसी में कहीं क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। दिस इज फॉर योर लाइफ टू, डोंट बी पैनिक, सोल्यूशन मस्ट बी देयर समवेयर, यू हैव टू सर्च इट, केवल आपको इसको खोजना है। इफ आई रोट दिस then it means this, only thing you have to search this. Okay, so heating effect of current is our next topic. Heating effect of current. What does it means, heating effect of current? When we are giving some current to any equipment, तो जितनी करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं the all that all amount of the current is not utilized. जैसे बल्ब को अगर हम x एम्पियर करंट दे रहे हैं या किसी भी इक्विपमेंट को हम एलईडी को x एम्पियर करंट दे रहे हैं, देन x एम्पियर की इंटेंसिटी से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका कुछ पार्ट हीट एनर्जी की फॉर्म में भी कंज्यूम होगा। सम ऑफ द पार्ट ऑफ द करंट विल बी कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। वही हीटिंग एनर्जी किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी? नाउ वी विल सी दैट heating effect of current, that is known as only heating effect of current. On which factors it depends? Let's see. It depends upon current. Heating effect of current, heating effect of current, ये H जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? H से। H जो है ये I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कितना हीट करेगा? करंट के स्क्वायर अमाउंट के बराबर। सेकंड, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। थर्ड वन, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, जितनी देर के लिए करंट पास कराएंगे हम उतनी देर उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, है ना? 1 घंटे तक आप अपना हीटर ऑन कर दें तो 1 घंटे में बहुत ज्यादा वो हीट जनरेट करेगा। अगर आपने सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ऑन किया है तो बहुत कम हीट होगी। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी करंट के स्क्वायर के बराबर हीट प्रोड्यूस करेगा जितना करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एज वेल एज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी।
So H is equal to I square RT. So this is known as Joule's law. Many times this question has been asked in your board examination. What is Joule's law? Define Joule's law. So Joule's law defines heating effect of current. And what does it say? That if the heat produced in any appliance will be directly proportional to I square, will be directly proportional to R, and will be directly proportional to T. Means how much resistance will be there, heat will be, that much amount of heat will be generated. It will also depend on time and as well as on current. So this is all about today's session. We'll meet with the very good numericals which have been asked in your board examination and the new session. So I would like to wind up my session over here. We'll meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great day.